एक बुक पढ़ रही थी मैं, उसके अंदर एक संवाद आता है, वहां से एक चीज मेरे दिमाग में कनेक्ट हुई थी कि जस्ट उसके कुछ थोड़ी देर पहले आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो जहां पर एक बूढ़ी औरत को उनके बेटे मार के घर से निकाल रहे हैं। तो आई वॉज फीलिंग सो बैड कि यार इतना दुख क्यों है, उस बूढ़े इंसान को कितना बुरा फील हो रहा होगा, उस नेगेटिव फीलिंग के अंदर मैं चली गई कि इतना दुख क्यों है ब्रह्मांड में, भगवान कुछ करते क्यों नहीं। और वहीं पर जब एक बुक पढ़ रही थी विच इज लाइक आई थिंक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उनकी किताब के अंदर कुछ पढ़ते हुए दिमाग में एकदम से थॉट आया कि इट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग इन टू द यूनिवर्स, बिकॉज माई कॉन्शियसनेस इज स्टक इन टू दिस पर्टिकुलर जोन, क्योंकि पूरी दुनिया तो माया वर्ल्ड है ना, जब सब कुछ ही माया है तो हम लोग सिर्फ फंसे हुए हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। हमारे बुद्धि के स्तर, कॉन्शियसनेस के स्तर पे हम लोग एक कॉन्शियसनेस में फंस चुके हैं, तो वो दुख क्योंकि हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो हमें बाहर भी दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअली जिस दिन हमारा स्तर बढ़ जाएगा, जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर क्या, वो चाहे तो आज चेंज कर सकते हैं, महादेव के हाथ में भी है, वो चाहे तो आज पूरे ब्रह्मांड से दुख खत्म कर सकते हैं, बट वो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ही नो कि वी आर समवेयर स्टक इनटू दिस रियलिटी। जब हमारी वो कॉन्शियसनेस का स्तर बदलेगा तो इस ब्रह्मांड में तो कलयुग चल रहा है, आपको नेक्स्ट बर्थ किसी और ब्रह्मांड में मिल जाएगा जहाँ पे अभी सतयुग चल रहा है, जहाँ पे इतने क्राइम्स, इतना दुख नहीं है। तो ये हमारी बुद्धि का स्तर है कि हम किस लेवल तक पहुंचे हैं, वैसा यूनिवर्स हमें दिखाई देता है अपने सामने। ठीक है, तो वी कैन बॉर्न इन डिफरेंट यूनिवर्स एज वेल। ठीक है, वी कैन बॉर्न अगेन इन द सेम यूनिवर्स एज वेल। ओके, बट इस यूनिवर्स की सच्चाई ये है कि अभी यहाँ कलयुग चल रहा है, अभी यहाँ पर ये काल चल रहा है, बट जैसे ही इस काल के ऊपर हमारा लेवल बढ़ता है तो वी कैन बॉर्न इनटू एनी अदर यूनिवर्स जहाँ पे कुछ और समय काल चल रहा है, जहाँ ऋषि मुनियों के बीच में भी हमारा बर्थ हो सकता है, जहाँ पे एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड टू डिविनिटी। ओके, तो बहुत सारे ब्रह्मांड है और हमारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से वी टेक बर्थ एंड वी डाई। तो अभी जो हमारे डिजायर्स हमने क्रिएट करी है और कर्म जो क्रिएट करे वो 3 लेवल पे होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एंड आगामी कर्म। ओके, तो संचित कर्म आर जो जितने ही बर्थ हुए हम हमारे हुए हैं वो सब संचित है कहीं ना कहीं, और वो सब कहीं ना कहीं हमारी सोल ने अपने ऊपर धारण कर रखा है उन कर्मों को। इस वजह से वो पेंडिंग कर्मास है जो या तो अभी इस लाइफ में हम एक्सपीरियंस करेंगे या आने वाले कई नेक्स्ट बर्थ्स में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दे आर टोटल अक्यूमुलेटेड कर्मास विच आर संचित। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो इस बॉडी के साथ में हम लेके आते हैं, जो इस पर्टिकुलर बर्थ में हम लेके आते हैं कि इस बर्थ में ये हमारे माता पिता होंगे, यहाँ हमारी मृत्यु होगी, ये काम हम करेंगे। लाइक चाणक्य नीति के अंदर आप पढ़ोगे और बहुत जगह लिखा है कि 5 ऐसे चीजें होती है जो प्रारब्ध कर्म, अगर आपको शरीर मिल गया है, इफ यू हैव अ बॉडी, बॉडी इज फिक्स राइट, आप चाहो आपकी आई आंखों का टेक्सचर भी बदलना अगर आप चाहो तो यू कैन नॉट डू दिस। आप चाहो कि आपकी बॉडी के अंदर लिवर कमजोर हमें बाय बर्थ मिला है उसको हम सही कर दे तो इट इज अगेन वेरी टफ। ओके, हम चाहे कि हमारा बॉडी का कॉम्प्लेक्शन बदल जाए तो नहीं होता है, वी आर बोर्न विद अ फिक्स्ड बॉडी, और उस फिक्स्ड बॉडी के साथ में हमें रिश्तेदार मिले हैं, जो पेरेंट्स कौन होंगे, ब्रदर कौन होंगे, शादी किससे होगी, बच्चे कौन होंगे, हमारे दुश्मन कौन बनेंगे, एवरी सोल हैव अ कनेक्शन, अ कार्मिक कनेक्शन, तो वो हमारे परिवार के रूप में आते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर प्रारब्ध कर्म, कि हम प्रारब्ध इस शरीर के साथ हम क्या लेके आए हैं। तो इट्स मोर लाइक कि जब आप प्रारब्ध कर्म, इसलिए बोलते हैं प्रारब्ध कर्म आर मोर दृढ़, जिसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हम अपने माँ बाप को नहीं बदल सकते, हम अपनी फैमिली सर्कमस्टेंसेस को नहीं बदल सकते। ठीक है, वो सब चल रहा है, वो एक मैट्रिक्स की तरह है कि सब चीजें बंदी, उनके जीवन में कोई भी चीज होगी वो आपको इम्पैक्ट करेगी, आपके जीवन में कुछ भी होगा वो इन्हें इम्पैक्ट करेगा, तो एवरीथिंग थिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये आपकी बॉडी के कर्म है जो लेके आ रहा है, तो दैट इज योर प्रारब्ध विच आर मोर फिक्स्ड एंड रिजिड। तो उसमें वो 5 चीजें जो चाणक्य ने बोली कि वेयर यू विल टेक बर्थ, वो बॉडी के साथ आ जाता है। ओके, कि आपकी सोल का जो कॉन्शियसनेस होता है उसके हिसाब से सोल चूज करती है कि वो किस शरीर को धारण करेगी, किस माता के गर्भ से वो जन्म लेगी। ओके, जैसे ही उसका बर्थ निर्धारित हुआ तो उसकी डेथ भी निर्धारित है कि दिस इज द लेंथ, जितना ये शरीर, ये 5 एलिमेंट्स की बॉडी है ये जिएगी, तो डेथ इज फिक्स्ड। उसके अंदर आता है कि हाउ मच मनी यू विल अक्यूमुलेट। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है, पुराने लोग इतने ज्ञानी होते थे कि उन्हें पता है कि मनी इज ऑलरेडी रिटर्न, कि आपको इस जीवन में कितनी लग्जरी मिलेगी, कितना धन मिलेगा। हमें लगता है कि वी आर वर्किंग हार्ड, जिस वजह से वी आर गेटिंग, ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू गेट इनफ मनी, और ऐसे कई लोग हैं जो बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं।
वाई? क्योंकि इट इज समवेयर फिक्स्ड इन योर लाइफ, ओके, कि वो आप लोगों को भाग्य के साथ मिल गया है कि इतना धन संचित करेंगे। अभी जो लोग रेमेडीज करते हैं जिसमें थोड़ा सा तंत्र इस्तेमाल होगा या टोटके इस्तेमाल होगी, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस समय को हम आगे पीछे कर पा रहे हैं। वो समय आगे पीछे हो जाता है कि जो टोटल वेल्थ मिलनी होगी वो इस समय काल में आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मिल गए, बट वो ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरी लाइफ टाइम का जितना हमें वेल्थ मिली है उसको यू कैन एक्सपेंड। उसकी भी एक तरीका है, वी कैन एक्सपेंड, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रारब्ध कर्म जिसके साथ में हम धन लेके आए हैं। तीसरी चीज होती है व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स वी विल हैव। सबकी अपनी स्किल्स होते हैं। एक सिंगर जो बचपन से बच्चा गाना अच्छा गा पाता है, जो नहीं गा पाता है उसके लिए बहुत मुश्किल है वो गाना सीख पाए। तो योर स्किल्स, योर लीडरशिप स्किल्स, योर मनी मेकिंग स्किल्स, उस स्किल्स के साथ हम बड़े होते हैं। इसलिए बचपन से हम देखते हैं ना कि बच्चे की क्या स्किल सेट है, उसकी तरफ उसे भेजे ताकि वो अच्छा कर पाए लाइफ के अंदर, क्योंकि यू आर बॉर्न विद योर स्किल। वो पिछले जन्म के हमारे संस्कार है जिससे हमारे अंदर स्किल्स आती है, जो प्रैक्टिसेस हमने करी होती है। ओके, पिछले कई जन्मों के संस्कारों से एक स्किल बनती है और वो स्किल इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ हम लेके आते हैं। स्किल के बाद आता है ज्ञान, नॉट ज्ञान सॉरी, स्किल इज द पार्ट ऑफ नॉलेज ओनली, ठीक है। सो ज्ञान कितना अर्जित करेंगे, उसके बाद आता है कि हमारे लाइफ के अंदर किस परिवार के अंदर हम पैदा होंगे, जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं अलग अलग लोगों के साथ में। तो कौन सी सोल्स हमारे लाइफ में आके क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, दैट इज ऑल्सो प्री डेस्टिन की ये चीज है, उसकी वजह से हमारी डेस्टिनी, किसी ने कुछ कह दिया, उससे कोई प्रभाव आया और उसने हमारे आगे के एक्शन रिएक्शंस को इम्पैक्ट किया। ओके, तो जो ये प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म और टोटल, अभी वो सब तो एक लाइफ में एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते, बट प्रारब्ध कर्म इस बॉडी के साथ में हम जब लेते हैं, तो कुंडली जब रीड कर रहे हैं ज्योतिष, उसमें प्रारब्ध कर्म ही रीड किया जाता है।